नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में 22 राशन की दुकानों को जिला कलेक्टर ने निलंबित किया। दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल फैज का शुक्रवार शाम को 567वां वर्षों मनाया गया। हमारा रुख सही साबित हुआ, जेडीएस भाजपा की बी टीम है, कांग्रेस का आरोप। कावेरी जल विवाद, बोम्मे ने कहा कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कावेरी विवाद पर खरगे की चुप्पी आश्चर्यजनक, कहा एचडी कुमारस्वामी ने। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में 22 राशन की दुकानों को सरकारी नियमों के खिलाफ संचालन के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही इसीलिए की गई है क्योंकि राशन कार्ड धारकों से बायोमेट्रिक के लिए 10 रुपए लिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल दिए गए हैं। इन्वेंटरी बोर्ड, बिक्री रिकॉर्ड और बिल बुक का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है। अप्रैल से बीदर शहर में 11, ग्रामीण बीदर में 4, हुमनाबाद तालुके में 4 और भालकी तालुके में 2 सहित कुल 22 राशन दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 53.54 लाख मूल्य का 1793.46 क्विंटल चावल जब्त किया गया और 32 मामले दर्ज किए गए। गोविंद रेड्डी ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिले में 6 स्थानों पर छापेमारी का 228 सिलेंडरों को अवैध रूप से भंडारित कर अधिक कीमत पर बेचा गया है। अन्नभाग्य योजना के तहत जिले में अगस्त माह में 17.35 करोड़ रुपए आए हैं और 1,63,965 पात्र लाभार्थियों को डेबिट के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई है। अन्य लोगों ने बैंक खाते की समस्या सुलझाने की बात कही। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल फैज का शुक्रवार शाम को 567वां उर्स मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह के सज्जादे सैयद असदुल्लाह हुसैनी ने संदल की प्रक्रिया पूरी की और उर्स के मौके पर 5वां ख्वाजा अब्दुल फैज पुरस्कार भी दिया गया। बीदर शहर के अलावा आसपास और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों से भक्त संदल में भाग लेने के लिए पहुंचे। शहर के अब्दुल फैज दरगाह क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है। चारों ओर खवालियां आदि चल रही हैं, तो वहीं दूर दूर से भक्त आकर दरगाह की जियारत कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर सभा के नए अध्यक्ष मोहम्मद गौस का आज बीदर शहर में रई ईरानी कॉलोनी में सम्मान किया गया। आज उनके कॉलोनी पहुंचने पर कॉलोनी के युवाओं ने तकी के नेतृत्व में गौस को फूल पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें नियुक्त होने पर मुबारकबाद दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी द्वारा शुक्रवार 22 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की घोषणा के कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका रुख पूरे कर्नाटक चुनाव अभियान को आधिकारिक तौर पर सत्यापित कर दिया गया है। कांग्रेस ने जेडीएस को भगवा पार्टी की बी टीम बताया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जो बार बार कहा था वह आज आधिकारिक तौर पर सही साबित हो गया है। राज्य में भाजपा की बी टीम जेडीएस आधिकारिक तौर पर एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन गई है। वह भी एक पूर्व वरिष्ठ जेडीएस सांसद पर भाजपा सांसद द्वारा सबसे नग्न सांप्रदायिक हमले के एक दिन बाद। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी कुमारस्वामी की राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद आई है, जिसके बाद जेडीएस और भाजपा के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मे ने कहा कि अगर राज्य सरकार कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के हितों की उपेक्षा करती है तो पुजारी, किसान और बेंगलुरु के नागरिक इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। कावेरी मुद्दे पर अगली कार्यवाही के संबंध में कावेरी बेसिन जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मे ने कहा कि सरकार पहले दिन से गलतियां कर रही है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्य को तमिलनाडु को 7.5 TMCFT पानी छोड़ना पड़ा। इसके बाद भी सरकार ने कर्नाटक की जनता के सामने अपनी कार्यवाही का खुलासा नहीं किया। भाजपा इसे गंभीरता से लेगी और कावेरी बेसिन जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ विवाद पर चुप रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की। कावेरी विवाद पर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने में विफल रहने के लिए सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 90 की उम्र में भी राज्यसभा में कावेरी नदी का मुद्दा उठाया था, लेकिन अन्य राज्यसभा सदस्य विशेष रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे चुप रहे। वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के हितों के प्रति उनका रुख क्या है? इस संबंध में राज्य के साथ अन्याय हुआ है। कावेरी विवाद के कारण कांग्रेस के राजनीतिक हित तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु में अपनी सहयोगी सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी को सशक्त बनाने के लिए राज्य के हितों का बलिदान दिया है। उन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जिनके पास जल संसाधन मंत्रालय का प्रभार भी है, पर निशाना साधते हुए आगे कहा, यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि अगर जिनके पास सिंचाई का न्यूनतम ज्ञान और समझ नहीं है वे सत्ता में आते हैं तो क्या होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के संबंध में आदेश जारी किए। साथ ही तबादले की प्रक्रिया में चल रहे एक अधिकारी का पद भी बदल दिया। 2010 बैच के अधिकारी सुधीर कुमार रेड्डी को पुलिस अधीक्षक एसपी 1 सेल आपराधिक जांच विभाग के पद पर तैनात किया गया है। सीबी वेदमूर्ति को एसपी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात किया गया है। हक अक्षय मच्छिंद्र को डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड और पदेन उपनिदेशक नागरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। क्षमा मिश्रा को पुलिस उपायुक्त कमांड सेंटर बेंगलुरु के पद पर तैनात किया गया है। एसपी इंटेलिजेंस के पद पर स्थानांतरण के आदेश के तहत रविंद्र काशीनाथ गदादी का तबादला रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह एसपी नागरिक अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय बेंगलुरु के पद पर तैनात किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील को आश्वासन दिया कि रेलवे अक्टूबर के अंत तक मंगलुरु और गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करेगा। कटील ने नई दिल्ली में वैष्णव से मुलाकात की और उन्हें बताया कि तटीय कर्नाटक में कोई वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चल रही है। मंगलुरु और गोवा के बीच की तटीय पट्टी देश के दक्षिण भाग में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध विरासत और
जीवन सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रों में व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में मदद मिलेगी। कटिल ने कहा, एक समर्पित ट्रेन सेवा की शुरुआत से सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार 26 सितंबर के बाद कावेरी जल संकट पर अपनी रणनीति तय करेगी, जब राज्य का मामला अदालतों में सुनवाई के लिए आएगा। महाधिवक्ता ने कैबिनेट को कावेरी मुद्दे के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने 7,000 क्यूसेक से अधिक की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि हमारी अपील की हम तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक नहीं दे सकते भी खारिज कर दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि तमिलनाडु में औसतन 3,500 क्यूसेक पानी प्राकृतिक रूप से बहता है। हमें 26 सितंबर तक 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था और हम उसके बाद अपनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसान समर्थक है, दूसरे दल अपनी राजनीति करे, लेकिन हम किसानों के लिए काम करेंगे। सीमा की दूसरी तरफ वे किसानों के लिए पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि हमारी तरफ हम हैं। हम केवल पीने के पानी की जरूरतों का ख्याल रख सकते हैं। हम पहले ही तमिलनाडु को 34% पानी जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से कावेरी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमिलनाडु सरकार को भी आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेकेदातु प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की थी। पिछली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था। कर्नाटका कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को जनता दल सेक्युलर की धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठाया, जिसने भाजपा के साथ गठबंधन किया और कहा कि दोनों दलों के एक साथ आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी अपनी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कहते हुए कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस अब बेनकाब हो गई है। मंत्री प्रियांक खरगे ने इस सहयोग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाजपा नवगठित गठबंधन में जेडीएस की बी टीम थी। भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन की कई दिनों की चर्चा के बाद क्षेत्रीय पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद आज निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में 22 राशन की दुकानों को जिला कलेक्टर ने निलंबित किया। दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल फैज का शुक्रवार शाम को 567वां वर्षोत्सव मनाया गया। हमारा रुख सही साबित हुआ, जेडीएस भाजपा की बी टीम है, कांग्रेस का आरोप। कावेरी जल विवाद, बोम्मे ने कहा, कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कावेरी विवाद पर खरगे की चुप्पी आश्चर्यजनक, कहा एचडी कुमारस्वामी ने। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।